जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत कथा में आपका स्वागत है। भागवत कथा सीरीज की 5वें दिन कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल। आज हम रासलीला का वर्णन सुनने वाले हैं। जो भक्त श्रद्धा से रासलीला का श्रवण या कीर्तन करता है उसके हृदय से वासनाएं और दुख मिटते हैं और उसे भगवान के प्रति निष्काम प्रेम की प्राप्ति होती है। यह इस कथा का श्रुति फल है। रात्रि की गहन शांति में जब ब्रज की गलियां मौन हो जाती हैं तब वृंदावन में गूंजती है बांसुरी की ध्वनि और सभी गोपियां अपने सारे बंधन भूलकर दौड़ पड़ती हैं अपने प्रियतम श्याम सुंदर की ओर। यही है रासलीला, आत्मा और परमात्मा का दिव्य मिलन। शरद पूर्णिमा की रात थी। संपूर्ण वृंदावन में उत्सव का वातावरण देखकर श्री कृष्ण के मन में गोपियों के साथ नृत्य करने की इच्छा हुई। श्री कृष्ण वंशी वट में खड़े होकर अपनी बांसुरी बजाने लगे। संपूर्ण ब्रज की गोपियां अपने सारे कामकाज छोड़कर श्री कृष्ण की ओर दौड़ पड़ी। उनमें से कुछ गोपियों को उनके संबंधियों ने रोकने का प्रयास किया, किंतु गोपियां उनकी अपेक्षा करके कृष्ण के पास पहुंच गई। जब व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण से आकर्षित हो जाता है वह समस्त बाह्य कर्तव्य एवं दायित्वों के प्रति उदासीन हो जाता है। गोपियों को देखकर श्री कृष्ण ने अनेक कारण देते हुए समझाया कि उन्हें घर लौट जाना चाहिए, जबकि हृदय में वे चाहते थे कि गोपियां वहीं रुके, किंतु श्री कृष्ण के प्रति गहन आसक्ति के कारण उनके वचन सुनकर गोपियों का हृदय टूट गया और वे उन्हें दासी रूप में स्वीकार करने की याचना करने लगी। उनका अनुयाय सुनकर आत्माराम श्री कृष्ण ने रासलीला आरंभ की और गोपियों की इच्छा पूरी की। सर्वाकर्षक श्री कृष्ण के साथ नृत्य करते हुए गोपियां भगवान की लीला शक्ति के प्रभाव में आ गई और श्री कृष्ण द्वारा अपनी विशेष परिचय देखकर कुछ गर्वित हो उठी। यह देखकर श्री कृष्ण उनके प्रेम को तीव्र करने के लिए तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। श्री कृष्ण के विरह से अभिभूत होकर गोपियां उन्हें उन्मत्त व्यक्ति की भांति पूरे वन में खोजने लगी। उनका चित्त पूरी तरह श्री कृष्ण में तल्लीन था और वन के विभिन्न चर और अचर वस्तुओं से श्री कृष्ण के विषय में पूछने लगी। अपनी व्यथा को थोड़ा शांत करके वे श्री कृष्ण की लीलाओं की नकल करने लगी। वन में विचरण करते हुए गोपियों को श्री कृष्ण के चरण चिन्हों के साथ श्रीमती राधा रानी के चरण चिन्ह भी दिखाई पड़े। वे समझ गई कि राधा रानी ने निश्चय ही अति विशेष उत्कृष्ट के साथ कृष्ण की आराधना की होगी, जिसके फलस्वरूप उन्हें श्री कृष्ण के दुर्लभ संग प्राप्त हुआ है। आगे जाने पर गोपियों ने राधा रानी को अकेले पाया। वे शोक संतप्त थी। जैसे ही राधा रानी ने सोचा कि वे सभी गोपियों में सर्वाधिक सौभाग्यशाली हैं और स्वयं को आगे चलने में असमर्थ कहते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें कंधे पर उठाने के लिए कहा, उसी क्षण श्री कृष्ण ओझिल हो गए। तब श्रीमती राधा रानी और गोपियां श्री कृष्ण की खोज करने लगी और यमुना के तट पर पहुंचकर श्री कृष्ण के दर्शन एवं उनकी कृपा की याचना करने लगी। गोपियों ने अपने चित्त और प्राण श्री कृष्ण को समर्पित कर दिए। बाह्य रूप से उनका रुदन प्रतीत हो रहा था, किंतु वास्तव में वे दिव्य आनंद की सर्वोच्च अवस्था में थी। श्री कृष्ण विरह में उन्हें गोपी गीत गाया, जिनमें उन्होंने एक साथ श्री कृष्ण पर आपेक्ष भी किया और उनकी प्रशंसा भी की। उन्होंने श्री कृष्ण की जन्मभूमि वृंदावन का यशोगान किया। उन्होंने श्री कृष्ण पर उनके साथ छल करने का भी आपेक्ष लगाया, साथ ही विभिन्न विपदाओं से ब्रज की रक्षा करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने श्री कृष्ण के चरण कमल, हस्त कमल और मुख कमल का आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने श्री कृष्ण कथा की महिमा गाई, किस प्रकार वे प्रातः समय वन में प्रवेश करते हैं, संध्या समय वृंदावन लौट आते हैं। उनके लिए श्री कृष्ण के विरह में एक क्षण एक युग के समान था। वे पुनः उनकी कृपा की प्रार्थना करने लगी। इस प्रकार गोपियों ने उच्च स्वर में रुंदन करते हुए नाना मन भाव प्रकट किए और हृदय के भाव व्यक्त किए। तब श्री कृष्ण अपने मुख कमल पर मधुर मुस्कान लिए गोपियों के सम्मुख प्रकट हुए। उन्हें देखकर गोपियों ने उनकी पूजा की। उनकी अनुपस्थिति के फलस्वरूप गोपियों को हुई पीड़ा देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें शांत करते हुए कहा, अपने प्रति तुम्हारी आसक्ति को प्रगाढ़ करने के लिए मैं ओझिल हुआ था, किंतु मैं कभी तुम्हारा त्याग नहीं किया। मेरे
प्रति कोई दुर्भावना न रखना। मैं ब्रह्मा जी के जीवन काल में भी तुम्हारी निर्मल सेवाओं का ऋण नहीं चुका सकता। मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम समस्त दोषों से परे है। पारिवारिक जीवन के बंधनों को काटना अत्यंत कठिन है, किंतु तुमने उन्हें काट कर मेरी आराधना की है, अतः तुम सभी अपने यशस्वी कार्यों द्वारा संतुष्ट रहो। तब श्री कृष्ण ने अपनी मनमोहक रासलीला आरंभ की, जो श्री भगवान तथा उनकी शक्तियों के बीच विशुद्ध प्रेम का सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। गोपियां श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति का विस्तार है। श्री कृष्ण की शक्ति स्वयं उनसे अभिन्न है। रासलीला में श्री कृष्ण ने गोपियों की ओर देखा, उसी प्रकार उनका स्पर्श किया जिस प्रकार एक बालक दर्पण में अपने प्रतिबिंब को स्पर्श करके आनंद लेता है। श्री कृष्ण स्वयं अपनी शक्ति रूप के साथ आनंद ले रहे थे। श्री कृष्ण के हृदय को खरीदने के लिए विशुद्ध प्रेम ही एकमात्र मुद्रा है। गोपियों ने अपने शुद्ध आध्यात्मिक प्रेम की द्वारा श्री कृष्ण को कसकर बांध लिया और श्री कृष्ण उनका यह ऋण चुका पाने में स्वयं को असमर्थ मानते हैं। रासलीला में श्री कृष्ण और गोपियों ने अपने दिव्य शरीर में आध्यात्मिक प्रेम का आदान प्रदान किया। उनका शरीर भौतिक नहीं था, इसलिए उनके व्यवहार में भौतिक काम वासना भी नहीं थी। इस प्रकार इस रासलीला से हमें यही संदेश मिलता है कि जैसे गोपियां सब काम काज छोड़कर कृष्ण के पास दौड़ी चली आई, वैसे हमें भी रोज थोड़ा समय मोबाइल, काम और टेंशन से हटाकर भगवान का नाम या ध्यान लगाना चाहिए। जैसे रासलीला में सिखाती है कि सच्चा प्रेम वह है जो बिना स्वार्थ के हो। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने रिश्तों में भी यही सच्चा प्रेम लाना चाहिए। आत्म शांति दिन भर की भागदौड़ में बांसुरी की तरह अपने मन में भगवान का नाम गूंजने दे। इससे आपका मन शांत होगा। सबको बराबर मानना। रासलीला में सभी गोपियां समान थी। आज हमें भी दूसरों की जाति, पद या अमीरी, गरीबी से नहीं बल्कि इंसानियत से देखना चाहिए। इस प्रकार भगवान की रासलीला का यह चैप्टर खत्म हुआ। अब हम आगे इस सीरीज को बनाए रखेंगे। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्णा।